स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि अपने जीवन को एक लक्ष्य से भर दो और हर एक विचार को अपने जीवन से निकाल दो। यही सफल होने का एक मूल मंत्र है। हम में से कोई लोग एपीजे अब्दुल कलाम को अपनी प्रेरणा मानते हैं। क्या हम जानते हैं कि उनकी इंस्पिरेशन कौन है? स्वामी विवेकानंद। और बल्कि यही नहीं, निकोला टेस्ला, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री और भी ऐसे लीजेंड्स हैं जिनकी इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद हैं। आज हम स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की 3 कहानियों के बारे में बात करेंगे और जीवन की बहुत बड़ी सीख है इन तीनों कहानियों में। पहली कहानी है, एक बार स्वामी जी को नदी पार करनी थी। वह नदी के किनारे खड़े हुए थे। तभी एक साधु उनसे कहने लगा कि क्या आप ही स्वामी विवेकानंद हो? स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया, हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तभी साधु ने पूछा, स्वामी जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? स्वामी जी ने कहा कि मुझे इस नदी को पार करना है, इसलिए मैं नाव का इंतज़ार कर रहा हूँ। उस साधु ने कहा कि तुम इतने बड़े साधु हो और लोग तुम्हें अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं, तुम एक नदी को पार नहीं कर सकते? तभी वो साधु कहता है कि मैं तुम्हें नदी पार करके दिखाता हूँ। साधु नदी के पानी पर चलकर उसने नदी को पार किया और फिर से पानी पर चलकर वापस स्वामी जी के पास आया और कहने लगा कि मेरे पास इतनी शक्ति है, इतना ज्ञान है, फिर भी मुझे कोई जानता नहीं, और तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई शक्तियाँ नहीं है, फिर भी लोग तुम्हें जानते हैं। तभी स्वामी जी मुस्कुराए और बोले कि तुम्हें ये विद्या सीखने में कितना समय लगा? तभी साधु बोला, 15 साल। इतने में स्वामी जी की नाव आई और दोनों नाव में चल दिए। नाव में बैठकर दोनों ने नदी पार की और स्वामी जी ने 1 रुपया अपनी जेब से निकाला और उस नाव वाले को दे दिया। तभी स्वामी जी ने कहा कि जो काम तुम 50 पैसों में कर सकते थे, उसके लिए तुमने अपने जीवन के 15 साल बर्बाद कर दिए। अगर यही 15 साल तुम समाज की भलाई में लगाते तो आज है पूरी दुनिया तुम्हें जानती, और मैंने यही किया है, इसलिए आज मुझे पूरी दुनिया जानती है और तुम्हें कोई नहीं जानता। और स्वामी जी ने कहा कि तुम्हारी तरह बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में दिन, हफ्ते, साल लगा देते हैं जिनका उनकी ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए अपने टाइम को ऐसी जगह पर लगाओ जहाँ एक्चुअल में उसका कोई सेंस निकले, क्योंकि दुनिया में टाइम से इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं। अगर टाइम बर्बाद तो ज़िंदगी बर्बाद। दूसरी कहानी, एक बार स्वामी जी एक ब्रिज पर चल रहे थे। तभी वहाँ पर कुछ बंदर उनके पीछे पड़ जाते हैं। कोई बंदर उनके ऊपर लपक रहा था, कोई उनका प्रसाद छीनने की कोशिश कर रहा था, और स्वामी जी उन बंदरों से पीछा छुड़ाने के लिए वहाँ से भागने लगे। स्वामी जी भागे जा रहे थे और वो बंदर भी उनके पीछे पीछे भागे जा रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने स्वामी जी से कहा कि तुम डरो मत, इनका सामना करो। तुम जितना ज़्यादा डरोगे ये तुम्हें उतना ही ज़्यादा डराएंगे। तभी स्वामी जी रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर आंखें निकालकर उन बंदरों पर चीखते हैं, और तभी सारे बंदर दुम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं। और उन्हीं बंदरों की तरह होते हैं हमारे नेगेटिव थॉट्स। जितना ज़्यादा हम डरेंगे ये हमें उतना ही ज़्यादा डराएंगे। इसलिए नेगेटिव थॉट्स और डर से मत डरो, उनका सामना करो। तीसरी कहानी है, एक बार स्वामी जी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के साथ कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला जो पत्थर पर कुछ बना रहा था। तभी रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा कि तुम इस पर क्या बना रहे हो? तभी उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं एक राजा की मूर्ति बना रहा हूँ। रामकृष्ण जी ने पूछा, क्या तुम्हारे पास राजा की कोई तस्वीर है? तभी उस मूर्तिकार ने कहा कि नहीं, उनकी मेरे पास कोई तस्वीर नहीं है। तभी रामकृष्ण जी ने पूछा, अगर तुम्हारे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है तो तुम उनकी तस्वीर कैसे बना सकते हो? तभी उस मूर्तिकार ने जवाब दिया कि भले ही मेरे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में उनकी स्पष्ट तस्वीर छपी हुई है। और तभी कुछ ही देर में उस मूर्तिकार ने राजा की मूर्ति बना ही दी। स्वामी जी ये सारा दृश्य अपनी आंखों से देख रहे थे।
तभी उन्हें अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया कि कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ भी पाना चाहता है तो उस मुकाम की, उस चीज़ की तस्वीर उसके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी, और आपको ये पसंद आई हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जो आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा।